शिव समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां तत्र स्वागतम। तो कल हमने संधि का एक सामान्य परिचय जाना था। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो इस संधि के सामान्य परिचय में हमारे कल की जो स्लाइडें थी उनसे थोड़ा इसको मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा बहुत इस स्लाइड को, थोड़ा अगली स्लाइड को, बाकी सब विषय समान है। तो इन विषयों को आप समान रूप से जानते रहेंगे। तो आइए यह कल का थोड़ा रिवीजन हो जाए, 1 मिनट फिर आगे चलते हैं। तो इसमें देखिएगा संधि की परिभाषा बिल्कुल जो कल बताई थी आपको उसी तरीके से है, प्लस आपको जो कुछ संधि के भेद बताए थे वो यथावत है, आपको पता है। असंधि कब होती है, वो कंडीशन क्या है, इस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए बताया था कि असंधि के लिए जरूरी है कि लेफ्ट राइट अच वर्णों की स्थिति है ना, आपके बाई साइड में एंड दाई साइड दोनों जगह क्या होना चाहिए, वर्णों की स्थिति अच होनी चाहिए। तो तब क्या होता है, वो अच संधि होती है जाकर के। अच वर्णः पूर्वम भवति और अच वर्णः परे भवति, तो तब वह अच संधि होती है। तो ये कल वाली स्लाइड थी, आप इसको जान चुके हैं, अतः आज इसका अधिक व्याख्यान नहीं किया जाएगा। आगे वाली स्लाइड दिखाएं सूर्यकांत जी, उसमें थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन है जी। अगली स्लाइड को लाइए जब तक। तो अगली स्लाइड में हम लोगों ने जो दिख रहा है कि कहा था उसी चीज को नहीं महोदय। हाँ, किम दृश्यते। अच्छा जी, स्लाइड दिख रही है? नहीं, आपकी वो वाली नहीं दिख रही, वही पुरानी वाली है, अभी दूसरी वाली, दूसरा अच्छा। वाला वो है, वो जेपीजी है, जेपीजी फॉर्मेट। जी जी, एक मिनट। कल आपने पीडीएफ बनाया था, जेपीजी फॉर्मेट बनाया है जी। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहुत अच्छे, यही है वो स्लाइड। तो इसमें क्या है देखिएगा, थोड़ा इसमें थोड़ा और चीज ऐड कर दी गई है। कल जो आपको कुछ प्रश्न पूछ रहे थे उनको आज इसमें थोड़ा बता भी दिया गया है। सबसे पहले तो असंधि के भेद को हमने 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है, वो आपको अवश्य जानना चाहिए। जिसमें एक तो आपके यह यण संधि और अयादि संधि अलग है, और ये बाकी कल जो है 9 हो रही थी। मित्रों आपने ध्यान दिया होगा, कल इनकी संख्या 9 हो रही थी, कारण कि उसमें संधि, हाँ जी, 2 बार लिखा हुआ था। हाँ, डबल हो गया था, उसे आप सही कर लेना। और हमने इसमें वो सही कर दिया इस वाली स्लाइड में जी। हमारे एक श्याम सुंदर जी हैं, हमारे अभिन्न मित्र, उन्होंने ये सब बताया हमें, तो हमने इसको ठीक कर दिया बाद में। तो ये आज थोड़ा उसे सही कर दिया गया है। ये 8, तो कुल 8 प्रकार हैं संधि में, जिसमें से 2 तरीके के हैं ये। एक तो क्या है कि पूर्व स्थानीय एवं आदेशा, पूर्वी स्थान में ही आदेश होगा, वो आपके ये यण संधि और अयादि संधि का विषय है, ये 2 जगह पर। ठीक है, आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, यण संधि और अयादि संधि के विषय में थोड़ा। और दूसरे जो टाइप है, पूर्व परयो स्थाने एक आदेश, अर्थात पूर्व पर 2 वर्णों के स्थान पर जाकर के वो एक आदेश होगा, ये सेकंड कंडीशन। अच्छा, इसमें से जो संधियां थी वो ये थी, ये आपको बताई इसमें। अच्छा, इसके बाद हमने जो कल स्थानीय आदेश और निमित्तम इनकी कुछ चर्चा की थी, वो आपको बताया गया है कि यस्य स्थाने किमपि विधीयते स स्थानी, अर्थात जिसके स्थान पर कुछ विधान किया जाता है उसको स्थानीय कहा जाता है। और यो विधीयते स आदेश, जिसको आप विधान करोगे वह आदेश होगा, ये 2 चीज। और कारण क्या, वो ये निमित्तम क्या होता है, निमित्तम तो देखिएगा, कार्यस्य सिद्धये यत् कारणम भवति, कार्य की सिद्धि के लिए जो कारण होता है तत् निमित्तम उच्यते, उसको निमित्त कहा जाता है।
है ना। और ये निमित्त ऐसा होता है, कभी पूर्व में भी हो सकता है, कभी पर में भी हो सकता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में निमित्त की स्थिति बन सकती है। ये तो हमने आपको थ्योरी का मतलब एक सैद्धांतिक ज्ञान दिया बस। अब आइए कुछ प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपको इसमें से यदि कुछ डाउट हो हमारी 2 स्लाइडों में से, कल भी हमने पढ़ा आज भी, तो आप उसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं यण संधि और अयादि संधि की तरफ, ठीक है ना। हाँ हाँ, हाथ खड़ा कर दीजिए। आपको सूर्यकांत जी या फिर पंतोला जी होंगे, पंतोला जी है ना। हरिओम। शायद नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं हूँ सर। अच्छा, आज नेटवर्क बता रहे थे कुछ दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो आप ही देख लीजिएगा, जिनको कुछ संशय हो 2 स्लाइड के विषय में भी 2 चीज बहुत हल्की हल्की चीज बताइए संधि में प्रवेश के लिए। अभी हम आपको ये केवल ये मार्ग बता रहे हैं संधि प्रवेश का, ठीक है ना। तो इसमें आपको अब जी पूछना हो पूछ सकते हैं। वैष्णवी जी। हाँ हाँ जी नमो नमः आचार्य। जी जी, नमो नमः नमो नमः। सर एक बार निमित्त फिर से समझा दीजिए ना, वो नहीं समझ में आया। निमित्त समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। चलिए अभी समझ में आ जाएगा। अभी जब हम यण संधि को थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं उसको देखिएगा, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। जी हर्ष हर्ष मिश्रा जी एक और है आचार्य जी। हाँ हाँ बताइए। जी गुरुदेव, आपने बताया कि निमित्तम मतलब जो जो सिद्ध करते हैं हम वर्णों को, उसका जो कारण होता है उसे निमित्तम कहते हैं। बिल्कुल, कारणम कारणम। तो मतलब आपने बताया था कि ये स्थानीय आदेश और निमित्तम सभी संधियों में अलग अलग होते हैं। हाँ, कुछ हो के एक भी हो सकते तो हैं, पर मतलब उनका मतलब ये तीनों चीज सेम नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक चीज बदला रहेगा उनमें, कल बताया था। अच्छा अच्छा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जी मतलब निमित्तम में तो मतलब सिद्ध करने का जो कारण होता है, तो सिद्ध तो हमें सभी में करना है, तो निमित्तम अलग अलग होगा। हाँ बिल्कुल, अभी आप समझ जाओगे। कार्य की सिद्धि की बात की जा रही है यहाँ पर, और जो कार्य हैं वो अलग जी अलग जी। हैं। कार्य अलग अलग होने से अच्छा। उनके निमित्त अलग अलग होंगे। बिल्कुल, आप अभी धैर्य धारण करिए। जी जी। जी आचार्य जी, और कोई नहीं है। चलिए, क्या आपको स्पष्ट नजर आ रहा है लिखा हुआ? जी, मुझे स्क्रीन शेयर बंद करना पड़ेगा। क्या ये नजर आ? अच्छा हाँ हाँ, हाँ जी। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है स्पष्ट? जी आचार्य जी जी। आचार्य जी। चलिए बस जी यही तो। जी महोदय जी। हम आपको यण संधि के कुछ नियम बताएंगे अभी, उसके बाद ये प्रारंभ करते हैं। अभी हम पहले उदाहरण जानेंगे, उदाहरणों के बाद हम सूत्रों को बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो हम बढ़ रहे हैं उदाहरणों से नियम की तरफ। तो सबसे पहले कुछ ये समझ लेते हैं कि वो सूत्रों को बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ तरीके पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है यण संधि। तो संधि का देखिए, यण में क्या होता है। देखिए ई उ ई उ री ली, ये 4 होते हैं एक। और इनके स्थान पर जो यण का विधान किया जाएगा वो है आपके य व र ल। यण संधि में होता क्या है, पहले हम सिद्धांत जान रहे हैं, उसके बाद उदाहरण पढ़ेंगे। आइए, आप जिसको ऊपर वाली रो में देख रहे हो, ये वाली रो, ये सभी के सभी स्थानीय हैं। और जो नीचे रो में देख रहे हो ये आदेश हैं। नीचे वाले में हलंत्यम क्यों लगाए महोदय? जी, नीचे क्या हो गया है? हलंत्यम क्यों लगा रखा है सब में, प्रत्याहार वालों में, य व र में? हाँ, वो इसलिए लगा रखा है कि वो शुद्ध शुद्ध व्यंजन अक्षर होते हैं उनके स्थान पर। हलंत का मतलब ये होता है कि उसमें कोई अच की मात्रा नहीं है। जी जी।
उसमें शुद्ध व्यंजन रहेगा, ठीक है ना, इतना ही मतलब है। तो आपने ये स्थानीय समझे और ये स्थानीय और निमित्त आदेश समझ गए होंगे, है ना। वो स्थानीय और आदेश दो चीज समझे। अच्छा, निमित्त क्या है? तो निमित्त के लिए आप याद रखिएगा, स्थानीय आदेश को मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन बनेगी आपको, ये चलो ये इक और यण, इक के स्थान पर यण की कंडीशन कब बनेगी वो आपको देखना है ना। तो बिल्कुल देखिएगा, देखिए ये ई उ री और ली, इनके स्थान पर य व र और ये ल, इनकी कंडीशन कब बनेगी? जब इसके राइट साइड में अच होना चाहिए, अर्थात कोई एक स्वर वर्ण होना चाहिए, कोई एक स्वर वर्ण जिसे हम कहते हैं अच। तो आपने यह समझा कि यण संधि की कंडीशन में, यण संधि में क्या होता है कि एक यण, ये दो आपने समझे थे, एक स्थानीय और एक आदेश जो समझा, उसमें ई उ रिल री, इनको क्या करना है क्रमशः, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को ये, सेकंड, थर्ड को थर्ड, फोर्थ को फोर्थ। यदि अच, अच का मतलब कोई यदि स्वर बाद में होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक तो कोई स्वर इधर होना चाहिए, ई उ रिल री, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ई हो या उ हो या री हो या ली हो, कोई एक स्वर, और उधर उसके राइट साइड में कोई सा भी एक स्वर होना चाहिए, कोई सा भी, मतलब यहां पर तो यही दिक्कत है, यहां तो केवल ये 4 होंगे, इनमें से 4 में से कोई एक होगा लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में प्लस के इन 9 जो अच हैं, इन 9 में से कोई एक होना चाहिए। सबसे पहला नियम याद रखें, 9 में से कोई एक होना चाहिए, पर वह जो होना चाहिए वह सेम वर्ण नहीं होना चाहिए। सेम का मतलब यह है कि यदि इधर आपके ई है तो इधर ई नहीं होनी चाहिए, अर्थात इससे कुछ भिन्न वर्ण होना चाहिए। तो अभी तक क्या निकल के सामने आया, इसको हम एक बार फिर लिखते हैं आप लोगों के आगे। अब इस सब का क्या नियम बना, अब इसका नियम देखिए क्या बनेगा पूरा। ई उ री ली, ये जो अक्षर है यदि ये लेफ्ट में रहते हैं इनमें से, और इनके राइट में अर्थात पर में क्या होता है, यदि कोई सा भी अच होता है, और अच कैसा, समान अच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। असमान अच होना चाहिए, वो असमान अच बाद में होना चाहिए। असमान का मतलब क्या है, यदि इधर ई है और इधर ई मिल गई तो ये संधि नहीं काम, तो ये संधि नहीं होगी। इधर उ है, इधर उ मिल गया तो ये संधि नहीं होगी। इधर री है, इधर री मिल गई तब संधि नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है अच होना चाहिए असवर्ण अच, असवर्ण मतलब असमान अच बाद में होना चाहिए, तब इस संधि की कंडीशन बनेगी। तो होगा क्या, ई के स्थान पर यह कर देना, उ के स्थान पर उसको रिप्लेस करना है, ठीक है ना, उसको उ को हटा करके वह, री है तो र,
और यदि ली है तो आपका होगा ला। तो इस तरीके से आपको इससे रिप्लेस करना है इसमें। जी सुनाई दिखाई दे रहा है? जी आचार्य जी। हाँ 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 जी। यह आपको इसमें रिप्लेस करना है इतना अक्षर। तो चलिए, यह आपने अभी तक ये नियम पढ़ा। एक नियम में एक अंश और बाकी है, उसको भी जानिएगा मित्रों। यहाँ पर ई उ री ली ये सब वही के वही हैं जो आपने वर्ण समामनाएं में पढ़े थे। इसमें कोई दीर्घ नहीं अभी तक हमने यहाँ बताया है, यहाँ लिखा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपको अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र पढ़ा दिया है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र पढ़ाने का यही मतलब था कि वहां पर जो अवधीयमान अण है वो अपने सवर्णियों का बोध कराएंगे। अब अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के कुछ हल्का विषय को हम यहाँ छुएंगे, स्पर्श करेंगे, जिससे आप उसको समझ जाएंगे। तो ई उ रिल्ली ये क्या है? स्थानीय। ध्यान रखिएगा, ये चार इनको हम बात पहले भी बताए हैं। ये क्या है? ई उ रिल्ली ये है स्थानीय। और ये य व र ल ये चार क्या है? आदेश। और यह जो अच है ना मित्रों, जिस पर अभी चर्चा की थी, यह है निमित्त। असमान अच ये क्या है? निमित्त। तीन चीज अभी आपको जो पढ़ी वो क्लियर हुई। स्थानीय यहां पर ई उ रिल्ली में से कोई एक वर्ण रहेगा। यण संधि के आप तीनों चीज जानिए, स्थानीय, आदेश और निमित्त। यण संधि का स्थानीय रहेगा ई उ रिल्ली में से कोई एक वर्ण, और आदेश य व र ल अर्थात ई होगी तो वह या में रिप्लेस हो जाएगा, उ होगा तो वह व में हो जाएगा, री र में हो जाएगा। कब? ये सब जब होगा जब असमान अच होगा। बाद में क्या होगा? असमान अच होगा, अर्थात निमित्त। निमित्त आपका असमान अच है। अब आइए उस बात को समझते हैं कि यह अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में हमने पढ़ा था कि अवधीयमान जो अण होते हैं वह अपने सवर्णों के बोधक होते हैं, अर्थात सवर्णों का ज्ञान कराते हैं। अब जो स्थानीय होता है ना मित्रों, स्थानीय का दूसरा ही नाम है अविधीयमान। ये हमने वहां पर भी बताया था एक बार, और फिर आपको बताया है। स्थानीय को क्या कह सकते हो आप दूसरे शब्दों में? अविधीयमान। स्थानीय को अविधीयमान का मतलब जो विधान नहीं किया जा रहा है। विधान कौन किया जा रहा है? आदेश विधान किए जा रहे हैं ई उ रिल्ली के स्थान पर। तो ये तो विधीयमान है क्योंकि इनका विधान किया जाएगा, ये आदेश कहे जाएंगे उनको, ये अवधीयमान होते हैं। तो जो अवधीयमान होते हैं अण, अवधीयमान अण होना चाहिए। अण का मतलब है 14 वर्ण वाला प्रत्याहार, पर नकार तक गृहीत होता है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में, ये हम आपको बता चुके हैं। तो जो भी अवधीयमान अण होते हैं वो अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। तो सवर्णियों का बोधक होने से क्या होगा? ई अपने 18 प्रकार के ई का बोधक है। ध्यान रखिए, ई जब हम कहेंगे तो इसके जो 18 प्रकार हैं वो इसके साथ में है। उनको हम लिखे या नहीं लिखे, अब 18 प्रकार के जो थे वो हमने उस संज्ञा प्रकरण स्लाइड में बताया था। उसमें दीर्घ ई, प्लुत ई और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये सब उसमें भेद बताए थे। तो ये जो है ई उ रिल्ली ये अपना 18 का ज्ञान कराएगा। तो मतलब यह होगा यदि ई के अलावा यदि जैसे दीर्घ ई है, बड़ा वाला ई, तब भी आप उसे क्या करोगे? यणादेश करोगे। ये मत समझना कि यहाँ पर तो ह्रस्व ही है तो ह्रस्व को ही करना है, ऐसा नहीं सोचना है। क्यों? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र बता चुका है कि जो अवधीयमान अण होते हैं वो अपने पूरे खानदान का ग्रहण कराते हैं, पूरे सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं। अतः जब अब स्थानीय के रूप में जब अण रहेगा तो वो भले ही वहां पर ह्रस्व ई उ रिल्ली लिखा हो पर वो ज्ञान पूरे का कराएगा। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे आदेश यदि है तो ये अपने सवर्णियों का ज्ञान कभी नहीं कराने वाला।
केवल यही कराने वाला है। इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ ईयू रिलरी लिखा है। किन्हीं किन्हीं किताबों में इस संधि को ऐसे भी समझाया जाता है मित्रों कि यहाँ पर एक ई दीर्घ भी लिख देते हैं वो ऑब्लिक लगा करके, कहीं पर ये दीर्घ उ लिख देते हैं ऑब्लिक लगा करके, दीर्घ री लिख देते हैं ऑब्लिक लगा करके। हमने यह नहीं लिखा क्योंकि हम इस बात को आपको समझा चुके। एक को लिखने से क्या फायदा, हमें वो 18 लिखने पड़ते, क्योंकि 18 तरीके का ये ज्ञान कराएगा ये ह्रस्व ई यहाँ पर जो बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस प्रकार से इस चार्ट को नहीं बनाया, बल्कि ये साधारण तरीके से रखा। तो अभी तक आपने नियम समझा, एक बार नियम को समझ के बढ़ते हैं उदाहरणों की तरफ। नियम में आपने समझा यण संधि के नियम में कि जो यण होते हैं ये यवरला, ये इक के स्थान पर हो जाते हैं। इक देखो अब शॉर्ट फॉर्म यूज हो गई। ये जितने भी हैं ईयू रिलरी, ये सब के सब इक, इनको शॉर्ट फॉर्म इनको कहना है तो इक। प्लीज प्रत्याहार आपके सही होने चाहिए। बार बार हमने बताया था आपको संज्ञा प्रकरण में कि हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, सभी वर्ण नहीं बोलेंगे। हमारे प्रत्याहार बोलने पर उस प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण आपके माइंड में क्लिक होने चाहिए, ध्यान रखना है। तो एक, इसके बाद है इक के स्थान पर क्या होना है, यण। ये य व र जो है ये है यण, और ये अच तो आपको पता है, अच पर होना चाहिए। पर मतलब वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, पूर्व राइट साइड में होना चाहिए, और पूर्व मतलब वो लेफ्ट साइड में। तो यह बन गई आपकी कंडीशन, ठीक है। अब कुछ उदाहरण और समझ लेते हैं। चलिए उदाहरण समझने के लिए क्या करना है, तो आपको ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक हिस्सा मिटा देता हूं बोर्ड का, इधर वाला। चलिए उदाहरण के लिए क्या करना है आपको। उदाहरण के लिए पहले आपको अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए ठीक से, ध्यान रखना, अक्षर ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे मैं कुछ एक शब्द लिख रहा हूं आपको, जिसको उस शब्द में आने वाले है ना कितने अक्षर है, उस पद में आने वाले अक्षरों को, वर्णों को बताना है, ठीक है ना। हाँ, तो जिनको आएगा वो खड़ा करेंगे अपना हाथ। चलिए मैंने भी यहां पर लिखा नदी। जिनको ये पता हो कि इसमें स्वर और व्यंजन मिलाकर के कितने अक्षर हैं, वो अपना हाथ खड़ा करेंगे, हम उन्हें पूछेंगे। सरस्वती गिरी जी। जी जी, गिरी जी बोले। बताइए बताइए। दो व्यंजन वर्ण है और दो स्वर वर्ण है। 4 प्रश्न है। दो व्यंजन वर्ण है, दो स्वर वर्ण है। क्रम बताइए, क्रम क्रम उनका क्रम क्या रहेगा। न प्लस अ, द प्लस दीर्घई। हाँ, बताइए दोबारा से। न प्लस अ, हाँ बिल्कुल, मतलब ये है न, अ, उसके बाद द दीर्घई, दीर्घई, और इसके बाद दीर्घई। चलिए बहुत अच्छे, सही बता दिया। अब मैं एक दूसरा पूछने वाला हूं, उसमें भी आपको पता होना चाहिए। संधि पढ़ने से पहले ये भी ज्ञान आवश्यक है, था इसको हम बता रहे हैं। उसके बाद हम संधि को के उदाहरणों को लेते हैं सबको। दूसरा मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है प्रति। जी, बताइए प्रति के कौन बताएगा, स्वर व्यंजन मिला करके मैं उनको यहाँ नीचे लिखूंगा। सर दो व्यंजन, दो स्वर, दो व्यंजन। आपने पहले बताया है कि नहीं एक इसका आंसर। दूसरे कोई बताए जिसे और मौका मिले। जी 3 व्यंजन और 2 स्वर होंगे। र अ त और ई। को लिख देता हूँ, एक मिनट जी। त और ई। राइट, एक चीज छूट रही थी, बहुत अच्छे। इसके बाद त बहुत सारे
सारे लोग यही गलती कर जाते हैं, उनको ह्रस्व ई की मात्रा इधर से इधर से लगी दिखाई देती है लेफ्ट साइड से, तो वो समझते हैं कि लाओ पहले ई को ही लिख दे, पर ऐसा नहीं है। आपको जब उच्चारण करोगे ना प्रति तो ती के बाद ईकार का उच्चारण हो रहा है त ई, तो आपको जिस बाद में होगा उच्चारण कर रहे हो उसी तरीके से उसको लिखना है, ठीक है ना, उच्चारण के तरीके से उसको लिखना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ह्रस्व ई इसलिए लिखा। तो ये आपको सब तरीके पता होने चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा हमने बताया, बाकी सब तरीके आपको पता होने चाहिए कि कैसे ये मेल से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अब कुछ थोड़ा संधि पढ़ लेते हैं। अब हम एक संधि को थोड़ा बताने जा रहे हैं आपको, नदी और अत्र, हमने लिखा नदी अत्र। अब आपको अपने सभी के सभी नियम को चेक करना है कि आपके नियम क्या कह रहे थे। प्लीज आप नियम को फिर से याद रखें जो हमने बताया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो नए अध्येता है, इस प्लस के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में अच है, कंफर्म हो गया कि यस या अच संधि होगी। सबसे फर्स्ट चीज याद रखिए, प्लस से राइट में है अ, लेफ्ट में है ई, पूर्व में है ई, पर में है अ, यस ये अच संधि है, पक्का पता चल गया। अच्छा, अच संधि का कौन सी संधि है, क्योंकि अच संधि में तो 8 संधि है, अच संधि में तो 8 संधि है, उसमें से किस संधि का नियम काम कर रहा है। तो हमें अभी एक नियम पढ़ा था, देखते हैं उसको, कि एक पूर्व में होना चाहिए। एक की स्थिति क्या होनी चाहिए यण संधि में, पूर्व है, पूर्व मतलब लेफ्ट साइड में। तो हमने देखा ये ई, यस यह एक है, और पर में क्या होना चाहिए, यहां पर मैंने यहाँ कुछ एक अच शब्द लिखा था जिसको भी मिटा दिया है, आप लोगों को जो देख रहे लगातार उन्हें पता है। पर में अच होना चाहिए, अर्थात राइट साइड में, राइट साइड में इस प्लस के देखा हमने अ, यस यह अच है, ठीक है ना। अच्छे मतलब वो शॉर्टकट फॉर्म आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल आपको माइंड में क्लिक करते ही वो अक्षर क्लिक होने चाहिए। तो इसका मतलब कंफर्म, दो चीज क्लियर हो गई, एक पूर्व में है, अच बाद में है। यण संधि ने अपनी हरी झंडी दे दी। अब कर क्या देना है, एक के स्थान पर यण कर देना है। तो ई के स्थान पर क्या कर देना है, दीर्घ ई हो, ह्रस्व ई हो, कोई सा भी हो, कोई सा भी 18 में से कोई सा भी भेद हो, उसको क्या करना है, ई को ई को क्या करना है, ठीक है। तो हमने किया, हमने जब किया तो स्थिति क्या बनती है, अब कंडीशन देखिए, उसमें से ई के स्थान पर यह कर दिया। जब ई को यह किया तो द को हल करके ये जो ई थी उसको अलग से निकाल लिया है, उसमें से ई को निकाल दिया तो द हल हो गया। क्योंकि जब किसी व्यंजन अक्षर से स्वर दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, स्वर के स्थान पर कुछ आदेश वगैरह हो जाता है, तो उसके स्थान पर वो उसको हलंत लगा दिया जाता है, ये बताने के लिए कि इसका जो अच था ना, इसका जो प्राण तत्व था व्यंजन का, वो खत्म हो गया है, वो किसी दूसरे रूप में बदल चुका है, ठीक है। तो न द य, बस आपने क्या किया, सिर्फ ई को य किया, ओनली ऑन, बस। और इस प्लस के बाद जो अक्षर है उनको यथावत लिख दो। तो हमने लिख दिया इधर अत्र, बिल्कुल हमने चेंजिंग सिर्फ एक जगह की, ध्यान रखना, वो इस ई के स्थान पर की है सिर्फ। तो ई को यह कर दिया, स्थिति क्या हो गई, ये न द य अत्र। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने अभी वर्ण खोले थे ना, जैसे नदी के खोले थे, प्रति के खोले थे वर्ण, अब आपको ये क्या करने हैं, बंद करने, क्लोज करने हैं, इनको मिलाना है आपको। तो मिलाने का तरीका क्या है, वो आप जैसे संधि बता रहे हैं, आप सीखोगे इसके माध्यम से, आपको आना भी चाहिए पहले से कुछ कि वर्णों को कैसे मिलाया जाता है। तो आइए, न ये मिला दिया, न तो पूरा है, उसमें तो कुछ नहीं करना।
जो भी मिलते हैं वो हल वर्णों को मिलाने की कंडीशन है। हल या हल हल में कैसे मिलेगा, या कोई हल वर्ण अच में अच वर्ण में कैसे मिलेगा, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। तो हल को जब हल में मिलाया तो द य, आपको पता है कि द य के मिलने से एक नया वर्ण बन जाता है, जिसे आप समझते हो सर वो नया वर्ण नहीं, वो ये संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर है तो वो ऐसा बन जाएगा, ध्यान दीजिए, न दिया, इस तरीके का बन जाएगा। मैंने अभी हल इसलिए लगा रखा है क्योंकि आगे इस या के बाद में अ है जो कि अच है। जब मैंने इसमें अ मिला दिया तो इसका हल हट जाएगा ये, क्योंकि अ मिल गया, नद्य पूरा हो गया। तो नद्य ये इतने चारी तीन चीज मिलकर के एक वर्ण बना है, ये वाला। तो नद्य और बाद में त्र बचा है, उसको त्र को यथावत लिख दीजिए, तो स्थिति बन जाएगी क्या, नद्यत्र। क्या स्थिति बन गई। अब नद्यत्र जो ये बन गया, ये यण संधि करने के बाद बना। यदि आपको किसी शास्त्र में, काव्य में, इतिहास में, पुराण में, नाटक में, आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में, या गीता भागवत किसी भी पुस्तक में इस तरीके का कुछ मिला हुआ दिखे तो आप पहचानने की कोशिश करें कि गोलमोल कैसे हो रखा है, यहाँ पर शायद कुछ संधि होनी चाहिए। तो आप अब उन वर्णों को समझ पाया करेंगे जब आपको सभी संधियों को पढ़ लोगे। असंधि में कुछ और दो चार और जान जाओगे तो आप असंधियों को अलग अलग करना, जोड़ना, दोनों तरीके का सीख जाओगे। ठीक है ना। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये उदाहरण वो था ये वाला जो ई के स्थान पर यह हो गया। अब कुछ एक ऐसा भी हो सकता है जब ऊ के स्थान पर जहां वह हो। तो दूसरा उदाहरण देख लीजिए, आप अब उसे जल्दी समझ जाएंगे इसकी अपेक्षा। दूसरे उदाहरण में चलो एक ले लेते हैं। उकार वाला कोई उदाहरण आप लोगों को याद आ रहा है। मध्वरी। मध्वरी ये तो बहुत किताब में ग्रंथ में घुसा दोगे ना, तो अभी नहीं, अभी थोड़ा नॉर्मल उदाहरण लेते हैं जो बहुत ज्यादा। देखो बधु आगमनम ले लेते हैं, ठीक है ना। बधु आगमनम, बधु स्वागतम स्वागतम स्वागतम। चलिए हाँ, वधु जमा आज्ञा। चलिए आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बात लिखेंगे। ठीक है जी। सुआगतम, ध्यान दीजिएगा, सुआगतम। ठीक है। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहला फर्स्ट चीज, दोनों तरफ अच होने चाहिए। यस, ऊ लेफ्ट साइड में अच है और ये आ राइट साइड में अच है, दोनों साइड में अच होगा। यस ठीक है, इसका मतलब अच संधि होगी। क्लियर। या अच संधि का कौन सा नियम काम करेगा, जी यण संधि वाला, क्योंकि पूर्व में है इक, क्या है ये, ऊ इक, और बाद में कौन है, आ अच परे रहते हैं। इसका मतलब इक से आपको अच परे मिल गया। ध्यान दीजिए, इक से अच परे का मतलब कोई एक स्वर वर्ण। और मैंने एक और बताया था वो असमान होना चाहिए, तो असमान भी है क्योंकि ऊ के बाद आ है, ऊ नहीं है, बल्कि ऊ के बाद एक आ है, असमान स्वर परे है। तो बिल्कुल यण संधि ने हरी झंडी दिखा दी, हाँ जी अब ये यण संधि हो जाएगी। तो आइए करके देखते हैं होगा क्या। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर हो जाएगा व। इस नियम को देखिए ध्यान से, ऊ के स्थान पर व। चलिए तो हो जाएगा, तो क्या होगा, 100 हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से अब ऊ को निकाल दिया है और ऊ को क्या कर दिया है व। और इधर क्या लिख देंगे, आगतम। प्लस के बाद की जो चीज है वो यण संधि में यथावत लिख दीजिएगा। तो आगतम, ठीक है। अब क्या हुआ, तो वो हमने एक को यण कर दिया ना, ऊ को व कर दिया। अब इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़ के क्या बना ये, हल के बाद है व। तो हल के बाद कोई हल अक्षर होता है तो वो उसकी संभावना यह है कि वो आधा ही रहता है। हल के बाद जो हल रहेगा वो आधा रहेगा। तो ये लो, इसका अस्तित्व मतलब आधा है। और व के बाद है आ, उस साइड में देखिए, तो वह आ में मिल जाएगा, तो उस पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो बन जाएगा वाह।
अब बच्चे ये गतम ध्वनि न आगच्छति आचार्य। गुरुजी वीडियो भी अभी बंद हो गया है। नैव श्रूयते गुरवः। हाँ, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा धीरज रखिए। इदानीम् उत्तराखण्डे वर्षा बहु अस्ति तर्हि समस्या वर्तते अन्तर्जालस्य कृते। हाँ अब आ गया है ना? जी 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 आ गया। बिल्कुल आ गया है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने समझी होंगी अभी तक। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सूर्यकांत जी? आ रही है जी आ रही जी आ रही है। तो ये कुछ संधि आ रही है आचार्य। थे। यदि आपको भी कोई डाउट है तो उन्हें पूछ सकते हो, ठीक है ना? तो अब आपके कुछ डाउट्स ले लिए जाए, फिर क्लास को पूरा करेंगे। बाकी यही है सब। बताइए, मैंने अभी आपको बहुत साधारण तरीके से बताया है, अभी आपको कोई सूत्र नहीं बताया, सूत्रों को पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम ये थोड़े बहुत नियम जान करके सूत्रों की तरफ आगे बढ़े। तो सूत्रों को भी हम कायदे से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करें। पहले ये जरूरी बात है, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी बिना सूत्रों के थोड़े बहुत नियम जान करके कैसे जान सकते हो, ये पहले जान लें, ठीक है जी? एक प्रश्न मेरा ही है आचार्य जी। हाँ हाँ, एक मिनट आचार्य जी, एक उदाहरण क्या आप वैसा दे सकते हैं कि जहाँ सवर्ण अच आएंगे तो संधि नहीं होगी? बिल्कुल सवर्ण तमाम देंगे, अभी नहीं दिलवाइए, वो दूसरी संधि का उदाहरण बन जाएगा दरअसल। जी जी ठीक है। वो मैं आपको जब सवर्ण दीर्घ संधि आएगी तो वहां पर निश्चित दूंगा। जी जी ठीक है ना? हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल। धन्यवाद। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ बताइए। राजमुनि जी 2 मिनट रुकिए, फिर मैं एक बार। हाँ जी आचार्य जी, इस पे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में हमने जैसे कहा था कि जो अण है वो अपने सवर्णियों का भी ग्रहण करेंगे वहां पर। जी जी अविधानीय अविधीयमान। जी जी। यहाँ तो इस यण संधि में अभी री और ली, ये भी तो सवर्णी है ही स्वयं, मतलब री और ली दोनों 30 प्रकार माने जाते हैं। तो यहाँ पर फिर भी अलग अलग ही लिया जाएगा कि कैसा किया जाएगा? अलग 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 अलग। मैंने आपको एक बात और बताई थी, री और री की जो सवर्ण संज्ञा है वो नित्य नहीं है, हमेशा नहीं होती है। अच्छा। अतः सूत्रकार ने नहीं की, वार्तिकार ने कुछ जगह के लिए की है। हाँ हाँ, वार्तिकार ने कुछ जगह कुछ प्रयोजन सिद्ध करने हैं, उसको वो आगे बताएंगे। जब आप उरण रपड़ा नाम का सूत्र पढ़ोगे तो वहां पर ही आएगा। अच्छा अच्छा, इसी संधि में आने वाला है सब। बिल्कुल बिल्कुल इसकी। हाँ हाँ बिल्कुल। हर्ष मिश्रा जी। हाँ जी गुरुदेव, आपने बताया कि जब पूर्व में अगर 2 हल मिल जाते हैं तो मतलब जो एक रहता है वो अकेला रह जाता है, और जो बाद में रहता है उसके साथ अच जुड़ जाता है। अच जुड़ जाता है, और नहीं हो तो नहीं भी जुड़ता है तो वो भी आधा रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। जी जी जी। तो अगर मतलब आगे में अच हो तो जो पहले जो रहता है व्यंजन वही अकेला रहता है ना, उसमें तो फिर बाद वाले में जुड़ जाएगा। आगे कोई अच होगा ना, अच को देख करके हल्का एक स्वभाव है, आगे अच को देखेगा सीधा उसमें घुस जाएगा। जी जी। और हल के आगे हल रहेगा तो बेचारा अपना वो अर्ध स्वरूप में है, क्योंकि हल की तो आधी मात्रा होती है तो आधा ही रह जाता है। जब उससे कोई स्वर मिलेगा तब वो पूर्ण रूप लेगा। अ मिल जाएगा तो उसमें अ का उच्चारण होगा, ई होगा तो ई की ध्वनि होगी। ये सब बातें हैं, ठीक है ना? जी जी, तो कहेंगे संयोग संज्ञा हो जाएगी। संयोग संज्ञा वहां होगी जहां संयोग का कार्य करना होगा, और यहाँ पर संयोग का कार्य है तो आगे जब हम सूत्रों को पढ़ेंगे उस क्रम में शुद्धि उपास वगैरह, तो वहां पर देख लेंगे उस कार्य को भी।
रवि जोशी जी। संयुक्त हो जाएगा, वो आप ये कह सकते हैं। महोदय, जी जी जैसे आपने अभी उदाहरण दिया स्वागतम का, कि जैसे आपने बताया पहले, आपने मतलब सीधा जब स्वागतम हो तो हम समझ गए कि स्वागतम का आपने संधि विच्छेद किया, सुधन आगतम, है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भी अगर शब्द, हम ऐसा कोई शब्द देखें ऐसे कोई जब नया है जिसका आपको पता नहीं है तो कैसे जी जी करोगे, जी, ये ना तो सब प्रॉब्लम। जी जी, तो वहां पे क्या वा को सीधा ऊ मान लेंगे? देखिए अभी क्या है, आपको हम संधि को अभी अभी हम आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी तो हमने क्या किया, खोल, अभी उस संधि को खोल हम पाएंगे, क्योंकि उसकी चाबी अभी जी जी हमने आपको भी सिखा नहीं पाई है। अभी हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमको आपको कीवर्ड बता देंगे कि पूरे के ये तरीके हैं, तो आप भी उसको, जी आप भी वो खोल करके दर्शन कर सकते हो उसका कि हाँ यह तरीका होगा। ठीक ठीक हम संधि में 2 स्टेप हमेशा देखो आपको अभी बताई देते हैं, 2 स्टेप हमेशा रखेंगे। संधि यदि बंद है, मतलब बनी बनाई है, तो उसे खोलेंगे कैसे, खोलना, और खुली खुलाई है तो उसको बंद कैसे करेंगे। ये दोनों चीजें हम यहाँ करेंगे, शास्त्र के लिए जी दोनों महोदय, उपयोगी है। जब आप मतलब कोई सा भी पुराण, जी भागवत, महोदय, आयुर्वेद, कुछ भी शास्त्र का भी नाटक कुछ भी पढ़ोगे, तो उसमें ये आपको, वहां पर तो आपको ये नहीं ध्वनिः नैव श्रूयते। चिन्ता नास्ति, समस्या वर्तते। हरि ओम। महोदय म्यूट है। समापन करें। बिल्कुल समापन करते हैं। यहाँ क्या है, नेट की अपनी अपनी समस्या रहती है, किसी दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ा है। अब उस मोबाइल में क्या है, उनकी डाटा लिमिट है कि इतना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कभी ऐसे ऐसे तो बीच बीच में ठीक करना पड़ता है कि भाई नहीं पूरा 1.5 GB यूज होने दो, इत्यादि इत्यादि ये सब। तो चलो जी महोदय, बस यही प्रार्थना करते हैं कि बस चलता रहे इनके न प्रकारेण। तो समापन करते हैं फिर आज है। चलिए शांति मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् प्रभात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। धन्यवाद आचार्य।